अर्जेंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे। महासमर के मुद्दे में हम बात करेंगे डिजिटल राजस्थान की। सूचना प्रौद्योगिकी का कितना फायदा मिला राज्य को, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त भाजपा नेत्री दीक्षा खंडेलवाल हैं, राजेंद्र आर्य कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं। आपका स्वागत है। और एक बार मैं आपको मजमून पे ले चलूंगा, मजमून दिखाऊंगा और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा ये कि वास्तव में प्रदेश कितना बढ़ा। पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है, सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, लेकिन हम इसका फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, आंकड़ों में है कि हकीकत में क्या है, वो तमाम पहलू छूने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए मजमून। विदेश में तकनीक और संचार क्रांति ने जिस तरीके से अपने पैर फैलाए हैं, अब भारत की कुल आबादी का लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से आधुनिक संचार की व्यवस्थाओं का उपयोग करता है। बात मोबाइल फोन की हो या फिर नई तकनीक से चीजों को समझने की, हर व्यक्ति इस व्यवस्था में अब अपने आप को सक्षम पा रहा है कि उसके अधिकांश चीजें आम डिजिटल हो गई हैं। किसानों की बात करें तो उनके अनुदान का पैसा सीधे उनके खाते में, इंदिरा आवास की बात करें तो सीधा पैसा लाभों के खाते में, या फिर सरकार की किसी योजना की बात करें तो उसका पैसा सीधे तौर पर उस व्यक्ति के पास। डिजिटाइजेशन का ही मामला है जो आज बहुत सारी व्यवस्थाएं आसान हो गई हैं। बात राजस्थान की करें, राजस्थान में भी सरकार ने कामकाज के डिजिटाइजेशन के स्वरूप को काफी मजबूत किया है। आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें या फिर सरकार की नीतियों की, डिजिटल सेवा के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझी जा सकती हैं। दिल के मामले में बात राजस्थान की करें, देश में डिजिटल माध्यम से काम करने में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में राजस्थान खड़ा है। पिछले 5 सालों की बात करें तो इसमें दो राय नहीं है कि जितने काम डिजिटल एक्सेस करने के लिए कांग्रेस सरकार में हुए थे, उससे कहीं ज्यादा काम भाजपा की सरकार में हुए हैं। नए दौर की बदलती व्यवस्था की ही देन है कि चीजों में बदलाव हुआ है। राजस्थान सरकार के आंकड़ों की बात कर लें तो राजस्थान के विकास में डिजिटाइजेशन ने काफी अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। राजस्थान और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो डिजिटल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। ई मित्र जिस तरह से शुरू हुए उस तरह से लोगों को फैसिलिटी तो मिली है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया नव भारत के निर्माण का एक बहुत अच्छा प्रकल्प है, लेकिन इसकी कुछ बहुत ज़्यादा खामियां हैं। उसमें सबसे पहले मुद्दा असाक्षरता है। तो चले, आपने देखा वक्त डिजिटल इंडिया, डिजिटल राजस्थान या डिजिटल स्टेट की बात करिए, उसी का है। और केवल ये नहीं है कि किसी सूचना प्रौद्योगिकी के एक विभाग है, उस विभाग में क्या हुआ वहीं पे ध्यान तक सीमित है। वो जमाना अब नहीं है, एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहा है। ये चाहे पुलिस हो, पब्लिक से जुड़े कोई सिस्टम हो, बात हम ई मित्र की करें, ई मित्र के जरिए आप टिकट बुकिंग करा सकते हैं, आप अपने बिल्स को जो भी है उसको जमा करा सकते हैं। तो यह वो एक आपकी सुविधा है, लेकिन कितने आगे बढ़े इसमें, यह सबसे बड़ा सवाल है। सिंगल विंडो हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी अभय कमांड के नाम पे जयपुर में शुरू किया पुलिस ने कि हम इससे पूरी एक एक चप्पे चप्पे की निगाहें रखेंगे, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कहां चोरी हो रही है, इसका बेनिफिट कितना मिल पा रहा है। होना चाहिए, जमाना इसी का है, दौर बदल चुका है, लेकिन क्या वास्तव में प्रदेश में यह क्रांति आ पाई, यह बड़ा सवाल है। चले राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बीजेपी का दावा है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमने एक नई क्रांति लेकर के आए। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो 13वीं सरकार बनी थी, वो निश्चित रूप से उनके ऐतिहासिक कदम रहे। चाहे बिल जमा कराने की बात तो हो, चाहे इंडस्ट्री में सिंगल विंडो सिस्टम की बात हो, या पुलिस में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की बात हो, और संपर्क पोर्टल जिसका मुख्यमंत्री अक्सर अपने स्पीच में जिक्र करती हैं। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी दी है, ऐसा दावा है बीजेपी का। क्या कहेंगे इस पे? हालांकि आप लोगों ने भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक सेगमेंट रखा है, इसमें कहा है कि जो कुछ उसको हम आगे बढ़ाएंगे, समीक्षा करेंगे, यानी कि लाइक तो आप लोग भी कर रहे हैं उसको।
योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के जनक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और उन्होंने इस सेक्टर को समझा और शुरुआत उन्होंने की। आप इस बात का इनका महसूस करेंगे कि जब उन्होंने कंप्यूटर की बात की तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद पर बैलगाड़ी लेके प्रदर्शन करने गए, मतलब वो उसके विरोध में थे, एक बात। उसके बाद में जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान की बात में मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र थे, जो राजीव गांधी जी के नाम से थे, उनका नाम बदल के अटल सूचना केंद्र बना दिया। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि लोक मित्र, ई मित्र योजनाएं हमारी पहले से चल रही थी। आरटीआई एक्ट हम लेके आए, उसके अंदर हमने सूचना का अधिकार देने की बात की और उस सूचना के अधिकार के माध्यम से नागरिक को और आम आदमी को अधिकार मिले, नंबर एक। उसके अलावा ई गवर्नेंस हमारा प्रभावशाली प्रोग्राम था, सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे थे। इन्होंने सिर्फ उस योजना का नाम बदल दिया, उन केंद्रों का नाम बदला है, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं हुआ और सारी चीजें आपके सामने है। अभी भी डेटा चोरी सबसे बड़ी समस्या है, प्राइवेसी सबसे बड़ी समस्या है, नेटवर्क सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी इसके फायदे नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर मोबाइल में इंटरनेट है लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो इंटरनेट किसी काम का नहीं है। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक बार, हमारे साथ दीक्षा है। दीक्षा, आपसे के पास आना चाहूंगा। सूचना प्रौद्योगिकी एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन आपके साथी जो कांग्रेस पार्टी से हैं उसे खारिज कर रहे हैं कि संभावनाएं बहुत थी। जो कुछ किया आप लोगों ने वो इनके एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ उसका नाम बदला है केवल आपने। आप सुन भी रहे हैं योगेंद्र जी, बिल्कुल मैंने अपने बिल्कुल बड़े भाई की बात सुनी और उसके बाद मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, ये उद्देश्य है हमने क्या किया वो जनता तक पहुंचाने का। तो एलिगेशन लगाना मुझे नहीं लगता इस समय सही होगा। और दूसरी बात, अगर इन्हीं के द्वारा इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा था तो फिर इनके 50 साल में 6000 ई मित्र खुलते हैं और वसुंधरा सरकार, भाजपा सरकार राजस्थान में 50,000 खुलते हैं, 5 साल में 9 गुना ज्यादा। तो ये फिर ये एग्जाम्पल देंगे मुझे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो डेटाबेस बात अगर मैं आपसे कहूं तो भारत ने, और मैं अगर राजस्थान की बात कहूं कि राजस्थान में निरंतर और दिन दुगनी रात चौगनी डिजिटलाइजेशन में तरक्की की है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर इस देश को युवा भारत कहते हैं, इट्स ए यूथ एरा। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ये डिजिटल एरा बनने लगा है, यानी कि घर बैठे बैठे, अगर योगेंद्र जी आप भी अगर दैनिक जीवन में यूज करते होंगे, हर एक घर में गैजेट्स होते हैं, हर एक गरीब के घर में फोन है। एंड्रॉइड फोन हमने जनता को दिया, गरीब महिलाओं को दिया, गरीब पुरुषों को दिया, और इसलिए दिया कि वो डिजिटलाइजेशन से जुड़े। आज आपको कुछ भी मंगाना है, आपके पास हर तरीके की ऐप है, आपको कुछ भी मंगाना, आप घर बैठे ऑर्डर कर पा रहे हैं, आपके पास वो चीज आ रही है। तो ये डिजिटल बाजार के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम है जो भाजपा सरकार ने चलाया। आप भीम ऐप ले लीजिए, ई मित्र से आप देखिए कितनी सहायता होती है। अगर आज हर एक गांव में, हर एक ढानी में, हर एक जगह, हर एक व्यक्ति की पहुंच पर ई मित्र है तो उसकी कितनी सारी कठिनाइयों को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दूर कर दिया। आप मानते हैं या नहीं योगेंद्र जी, 50,000 एक बड़ा आंकड़ा है। अगर इतना डेवलप हो रहा है या इतना ई मित्र पर काम किया है तो हम बोलेंगे कि हमने किया है। अब सामने वाली पार्टी क्या कहती है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, नाम चुरा लिया, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया। तो ये एलिगेशंस तो आप चाहें जितने लगाएं, लेकिन मैं मेरी जनता को सिर्फ ये बताना चाहूंगी, और जनता जानती है, युवा जानता है देश का, कि भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर के काम किया है और करती रहेगी। तो मोदी जी का जो ये मिशन है, ये वो पूरा हम लोग लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। मैं राजेंद्र जी से एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे, बात कर रहे हैं हम डिजिटल राजस्थान की। चलिए राजेंद्र आर्य साहब, आपके पास आऊंगा। आपने दावा किया कि गवर्नमेंट ने नया कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे टाइटल चुरा के, हमारी प्लानिंग को चुरा के उसका नाम बदला है। तो नाम बदलने में तो चुराना नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं कि
नामकरण संस्कार किया उसका। लेकिन अभय कमांड जयपुर में है, जिसका दावा यह किया जा रहा है कि चोरी डकैती जिस तरह की घटनाएं होती हैं, कहीं अब्यूजिंग हो रही है या फिर कहीं पे चोरी की घटना ऐसी हो रही है कि वाहन चोरी हो रही है, इन तमाम चीजों को रोकने का आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं वो भी निगाहें टिकी हुई हैं एक, और उसको देखने के लिए अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं। जहां तक आप अभय कमांड की बात कर रहे हैं, तो अभय कमांड के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजस्थान के अंदर और खासकर राजधानी के अंदर सबसे ज्यादा अपराध बढ़े हैं महिलाओं की। चाहे उसके बाद बढ़े हैं कि पहले से ही हैं? पहले से ही इसी 5 वर्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा डकैती की घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा मर्डर की घटनाएं हुई, रेप की घटनाएं हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि ना तो चोरी रुकी, ना इन्होंने कहीं सीसीटीवी कैमरे लगाए। मुख्य चौराहों पे सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल के पॉइंट्स पे सीसीटीवी लगा देने से अभय कमांड ढंग से वर्क नहीं कर सकता है। इनको कॉलेजेस के आसपास, यूनिवर्सिटीज के आसपास उन जगहों पे आज भी बच्चे, लड़के लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो इनका जो दावा है वो बिल्कुल खोखला है। अभय कमांड नाम देने से अभय नहीं आ सकता। इस प्रांत में भय का माहौल है। गृह मंत्री खुद अपने बताने की स्थिति में नहीं है कि वो कितना अभय प्रदान कर रहे हैं अपने प्रदेश के नागरिकों को, वो खुद अनिश्चितता की स्थिति में। मैं आपको सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि आरटीआई को इन्होंने बाधित कर दिया। आरटीआई एक्ट बहुत शानदार एक्ट था, उस एक्ट को इन्होंने कमजोर किया। ई गवर्नेंस की बात आरटीआई के बिना आप कर ही नहीं सकते। आरटीआई कमजोर कैसे हुई, मैं थोड़ा सा जानना। आरटीआई के जो प्रावधान थे उन्होंने ढीले कर दिए प्रावधान। तो अब कोई भी सूचना आप मांगोगे तो आपको वो सूचना देने के लिए कोई भी जो सूचना के अधिकारी लगाए गए हैं वो बाध्य नहीं है। किसी ना किसी बहाना, आप पीएमओ से कोई सूचना मांग लीजिए, आप सीएमओ से कोई सूचना मांग लीजिए, वो कुछ ना कुछ बहाना अड़ंगा लगा के आपकी सूचना को निरस्त कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आरटीआई ई गवर्नेंस का मॉडल तभी सक्सेस हो सकता है जब लोगों को सूचना का अधिकार हो, और इनकी योजनाएं तब तक कामयाब नहीं हो सकती, कोई भी योजना ई गवर्नेंस तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आरटीआई के ऊपर आपका पूरा फोकस नहीं रहे। जी, दूसरा ई मित्र की बात कही है अभी दीक्षा ने कि ई मित्र आपके टाइम पे चंद ई मित्र हुआ करते थे, अभी देखिए प्रदेश में कितना। दूसरा, एक अक्सर ये बात कहा जाता है कि फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में पहले करप्शन होता था। ये आप पे सीधा आरोप लगाते हैं ये कि खाद्य आपूर्ति विभाग में जब ये राशन का सामान दिया जाता है तो उसमें पॉस मशीनें लगाने से उससे एक बड़ी क्रांति आई है। दूसरा, अभय माफ करिएगा भामाशाह योजना जो है इनकी, उसका कार्ड बना, कार्ड के साथ बैंक का अकाउंट खुला, वो सीधा पैसा उस खाते में जा रहा है। जो बेनिफिशरीज हैं उनका, तो बीच में कहीं कोई लूज पोल नहीं रही, कोई किसी भी तरह की कोई छीजत नहीं हो सकती, यानी कि कोई कटिंग नहीं हो सकती उसमें पैसे में से। पहले बिचौलिए पैसे खा जाते थे, ये दावा है इनका। योगेंद्र जी, मैं इनके इस दावे को इस तरह से खारिज करता हूं कि इन लोगों ने जो खाद्य सुरक्षा का जो अन्न था, जो 25 लाख लोगों को मिलता था 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, वो योजना खत्म की। पॉस मशीनों की मैं आपको बात बता दूं, आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि कई गांवों के अंदर नेटवर्क नहीं आता। पॉस मशीन के लिए या तो सीडी लगा के या किसी छत के ऊपर चढ़ के, और लाइन लगती है उस सीडी के पीछे भी। तो ये सच्चाई है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, पॉस मशीनें कहीं काम नहीं कर रही। दूसरा, एक और इनके पास में आ गया आम आदमी को प्रताड़ित करने का, आधार को लिंक करके। आधार इन्होंने और किसी बड़ी योजना में लिंक नहीं किया। लेकिन आप लोग क्यों लेके आए थे फिर ये आधार क्यों आए? आधार का मतलब था कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी देश के नागरिक का पूरे देश के अंदर एक उसकी पहचान होनी चाहिए। हमने पहचान देने की बात की हमारा, और हम जब आधार लेके आए थे तो इनके जो, अभी तो वो संसार में नहीं, अनंत कुमार जी सॉरी, उन्होंने जो कि नंदन नीलकनी साहब लेके आए थे, उसका विरोध किया था। ये कोर्ट तक गए, बोला कि आधार निराधार है, आधार हटाने की बात की। आज ये आधार को सबसे अच्छा बताते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आधार को, आज कोई बच्चा भूख से मर रहा है, उसका आधार अगर काम नहीं कर रहा है या उसका आधार लिंक नहीं है तो उसको अनाज नहीं मिल रहा है, तो ये तो गरीब को प्रताड़ित करने की बात होगी। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं कि किसी को खाद्य सुरक्षा का या खाद्यान्न नहीं मिला, जो अपना मूल्य नियंत्रण वाली जो प्रणाली है उसमें, फूड सप्लाई का, उसमें उसका आधार लिंक नहीं था, या उसका मशीन काम नहीं किया, पॉस मशीन काम नहीं किया, अनाज नहीं मिला। अरे तो भाई, आपका मानवीय चेहरा तो खत्म हो गया। आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया लेकिन मानवता तो खो दी। उसके साथ में आपको ये चीज भी रखनी चाहिए कि आपका नेटवर्क डेवलप नहीं था, आपने इंटरनेट का इतना बढ़िया नेटवर्क नहीं बनाया, आपने नेटवर्क के नाम पे भी सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाया, जबकि हमारी
बीएसएनएल कंपनी भारत सरकार की कंपनी, जो किसी जमाने में पोस्ट एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट की कंपनी, सरकारी महकमा होता था, उसको कमजोर कर दिया और रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए जियो ला दिया। लेकिन जियो का नेटवर्क ही नहीं है, उनके खुद के टावर नहीं है, वो खुद बीएसएनएल के टावर यूज कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि बीएसएनएल के ऊपर भी ये कब्जा कर ले। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं दीक्षा के पास में जाना चाहूंगा। दीक्षा, ये आरोप है सीधा बीजेपी पे कि नेटवर्क नहीं मिलता, आप कुछ व्यवस्था तो करते कि बिना नेटवर्क के सारी संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने सुना राजेंद्र जी को? बिल्कुल, मैंने राजेंद्र जी को पूरा सुना और सुनने के बाद मुझे हंसी आ रही है। मैं इनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आपके घर में कितने लोगों के पास फोन है? आप मुझे राजेंद्र जी सिंपल सा जवाब दीजिएगा। घर में कितने सदस्य और कितनों के पास फोन है? देखिए, और मैं दावा करती हूँ जितनों के पास आपके घर में फोन, उनके पास 2-2 जियो की सिम है, उनके पास सबके पास 2-2 जियो की सिम है। आप फायदा भी उठा रहे हैं और आप गालियां भी दे रहे हैं। ये होता है? नहीं, बिल्कुल। आप बताइए ना, आपके जियो यूज नहीं कर रहे, आपके परिवार में मैं दावा कर रही हूँ इस बात को। आप चलिए मेरे साथ, इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं आपके घर चलती हूँ और मैं देखना चाहूंगी कि आप नेटवर्क की बात करते हैं। पहले सरकार ने नेटवर्क से जोड़ा, जियो जैसा अच्छा नेटवर्क दिया, हर जगह वाईफाई लगाया हुआ है, हर एक व्यक्ति, युवा लोगों को हर एक सर्कल पर वाईफाई कनेक्शन है, वहां से वो वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। जी, वाईफाई का जिक्र अक्सर सभी लोग करते हैं। मुझे जयपुर में कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां पे आपका फोन पे वाईफाई पे आप कनेक्ट करके और आप काम कर सकें? बिल्कुल। कोई भी एक जगह योगेंद्र जी, मैं आपको 4 गिना सकती हूँ। अगर आप यहाँ से ये अपन क्या कहते हैं, झालाना वाला जो रोड है, इस पे अपन जाएंगे तो ये एक इंस्टीट्यूट है, स्किल डेवलपमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, वो सर्कल का, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट सर्कल, बट वहां पर वाईफाई का कनेक्शन प्रॉपर आता है। मैंने मेरे फोन को ऑटो वाईफाई मोड पे डाला हुआ है, तो जब भी किसी वाईफाई कनेक्शन के एरिया में अगर मेरा फोन होता है तो मुझे पता चलता है कि वाईफाई प्रॉपर आ रहा है, वो जुड़ रहा है, वो दिखाता है कि मालवीय नगर में एक और लगा हुआ है, मानसरोवर में अपना एक लगा हुआ है, एसएफएस के आगे कहीं एक लगा हुआ है, तो ऐसे कई जगह, और प्रताप नगर में जगतपुरा वाला जो एक रोड है वहां भी लगा हुआ है। मुझे बता सकते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा मुझे बता दीजिए कि हाँ, इस नेटवर्क पे आज के दिन में वर्क कर रहा है। आप मुझे बताइए। देखिए, ये बात अच्छी है। मैं प्लानिंग से आपकी से गदगद हूं कि निश्चित रूप से डिजिटल राजस्थान होना चाहिए। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो वर्षों पीछे चले जाएंगे। होना चाहिए, लेकिन अर्जुन मेघवाल जी को नेटवर्क लगाने के लिए पेड़ पे चढ़ना पड़े। हर आदमी चढ़ेगा दौड़ करके, या पोस्ट मशीन गले में लटका के ऊपर जाएगा वो? ये बताइए। बहुत अच्छा है कि आपने पोस्ट मशीनें लगाई, आपने भामाशाह कार्ड के जरिए अगर कोई बेनिफिशियरी है उसका सारा, उसको जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो उसके अकाउंट में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, जनता इसका स्वागत करती है, लेकिन नेटवर्क की तो व्यवस्था करवाइए आप। योगेंद्र जी, नेटवर्क आपको पता है इस देश की जर्जर अवस्था थी। इस देश में डिजिटलाइजेशन को अब कांग्रेस कितना ही कहले लाने वाली थी, हमने ट्रांसपेरेंसी रखी। आप भामाशाह स्वास्थ्य बीमा की अगर बात करते तो भामाशाह योजना में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेश, सीधे नगद व गैर नगद लाभ हस्तांतरण देश की प्रथम महत्वाकांक्षी योजना है। उसमें डायरेक्ट लिंक होता है, अकाउंट में पैसा जाता है, अकाउंट में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये डिजिटल तक हम पहुंचा रहे हैं, घर घर तक हम पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब खाता खोला, तो जब जनधन खाते खोले गए, तो जनधन खातों को खोलने का क्या उद्देश्य था कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े। और आज आप देखेंगे, आज आप हो, मैं हूं, या कोई भी व्यक्ति है, वो पैसे उन्हें सब्सिडीज का अमाउंट उनके पास आता है, पेंशन का पैसा उनके पास आता है, बहुत सारी योजनाओं के तहत उनके पास जो उनका पैसा आता है वो आता है। और अगर आप ये बात कहते हैं कि नेटवर्क की आपने कहा जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, हाँ, क्योंकि इस देश में हर एक व्यक्ति के पास में फोन है और हर दूसरा व्यक्ति के पास नेट यूज करने के लिए मतलब प्रॉपर टाइम है। हर एक व्यक्ति आज के टाइम पे नेट यूजर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बर्डन जब नेटवर्क पे ज्यादा पड़ेगा, वो चाहे एयरटेल हो, वो चाहे आइडिया हो, किसी भी आप प्राइवेट कंपनी की अगर बात करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा उनका सर्वर में प्रॉब्लम आता है, तो वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लेकिन जियो की अगर हम बात करेंगे तो ये पूर्णतः घर घर तक पहुंच रही है। गांव में आज के टाइम पे जियो यूज होता है। इवन बीएसएनएल काट करके, मेरे भाई राजेंद्र जी ने कहा बीएसएनएल, तो बीएसएनएल का फोन अगर कोई यूज करे तो उसे काट कर वो कहता है मैं जियो से मिलाता हूं। इतना तो ट्रांसपेरेंट, इतनी ज्यादा इसके नेटवर्क से, इतना ज्यादा नेटवर्क आने वाला जो रेंज है वो जियो का है इस समय। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं और हर एक व्यक्ति को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिजिटल मूव हम दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति को हम ये चाहते हैं कि वो नए भारत की ओर बढ़े। नव भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो अपना संकल्प लिया है, जो कदम बढ़ाया है, उसके लिए हम, हमारी पूरे टीम के मेंबर्स सब उसके लिए तत्पर है, हम काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो कुछ भी कह लेंगे, लेकिन वास्तविकता जो है, आज अब देश के युवा से पूछेंगे। अभय कमान का मकसद
यही है कि अपराध पर नियंत्रण हो। देखिए इनकी सरकार में तो क्या था नरमुंडी के टाइम बना, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो दावा भी नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ योगेंद्र जी, अभय कमांड हो, आप एफआईआर ऑनलाइन हो गई है, हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है, तो अगर ये सब चीजें हो रही है तो कितना अच्छा हो रहा है। आप ये सोच के देखिए एक बार, आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, एक आम साधारण व्यक्ति की तरह जो सरकार से उम्मीद लगा के बैठता है और 5 साल वो उस सरकार को देखने के बाद जब उसके मतदान करने का समय आता है तो वो इस 5 साल का पूरा कैलकुलेशन करता है। तो अगर हमारी सरकार ने 5 साल में उन्हें वो सब कुछ दिया है तो 7 तारीख को वो भी प्रेम दिखाएंगे। और इनके समय पर तो नरमुंडी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर नरमुंडी रखकर गए थे, तो वो क्राइम मतलब रख के नहीं गए थे, किसी से गिरी थी वो, हाँ वो जो भी हुआ था, बट वो रख के ही गए थे, इनको पता ही नहीं चल पाया वो नरमुंड था किसका। तो इतना क्राइम तो नहीं है। और ये कह रहे रेप केसेस बढ़ते हैं, अरे भाई रेप केसेस तो आपके समय से होते, हमारी सरकार ने तो उसके लिए कदम बढ़ाया। एक बात पूछना चाहूंगा, अभय कमांड के जरिए बहुत अच्छी बात है कि बढ़िया काम किया, लेकिन चैन स्नेचिंग, दूसरी जो घटनाएं, कायदा तो ये कहता था कि उससे पता लग जाता है, लेकिन पता तो लग ही नहीं पाता है। वाहन चोरी हो जाती है लेकिन वाहनों का पता नहीं लग पाता। सोशल मीडिया पे इस समय सबसे ज्यादा जब सीसीटीवी कहीं भी, हर जगह सीसीटीवी सर्विलांस है, हर जगह सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी के माध्यम से चोरों को पकड़ा जाता है। और सीसीटीवी कहाँ पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा मैं आपको वही बता रही हूँ। और आप देखिए अभी ज्वेलर्स कोई, मुझे बिल्कुल अभी एग्जैक्ट मुझे वो जिला याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ज्वेलर के यहाँ ऐसा हुआ था, पुलिस ने आते ही सीसीटीवी देखा और वो उसको पकड़ के उसको अरेस्ट किया, उसकी आइडेंटिफिकेशन हुआ और उसको पकड़ के ले गया। लेकिन मैं आपको एक बात इसमें अपडेट करना चाहूंगा, वो किसी अभय कमांड के फुटेज नहीं थे मैडम, वो फुटेज थे सीसीटीवी, वो खुद के जो ज्वेलरी शॉप है उसके अपने जो फुटेज थे। ये तो बहुत सारी जगह लगा के रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, हर आदमी लगा के, अब तो ये बात छोड़िए ज्वेलरी शॉप्स की, लोग घरों में लगा करके रखते हैं कि भाई मेरे घर पे कोई आ रहा है जा रहा है, लोग देख करके करते हैं। खैर चलिए, मुद्दा बड़ा हॉट है, मैं 30 सेकंड का वक्त आपको दूंगा राजेंद्र जी, समय मेरे पास में कम है। दावे हैं और दावे कितने सच्चे होते हैं तो जनता जानती है, लेकिन फिर भी 2 कदम इस क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसमें जब तक की सूचना डिजिटल राजस्थान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से डेवलप ना करें। जी। और हमारा जहां तक आपने अभय कमांड का बताया, तो हमें अभय कमांड के जरिए हमारे जो पुलिस थाने हैं उनके ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उन पर ट्रेनिंग करने वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या कांस्टेबल्स हैं, उनके पास भी इतनी सारी जानकारी नहीं है। और ई गवर्नेंस की बात कहीं पे भी दिख नहीं रही, पॉस मशीनों की आपने देख ली, उसके अलावा आपने लोक मित्र, ई मित्र, ये निजी क्षेत्र में खुले हैं तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। और दूसरा 18 से 20% ही कनेक्शन काम कर रहे थे, उसके अलावा मैं रोकना चाहूंगा, समय मेरे पास में कम है, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं मैं। तो चलिए, डिजिटल राजस्थान की ओर सरकार के कदम बढ़े हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी भी आरोप यही है कि कुछ चीजों की हम ऑलरेडी कर रहे थे, उसकी प्लानिंग वही है लेकिन उसका नाम बदला है, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, योजनाएं लेके आ रहे हैं, इस वजह से धरातल पे नहीं उतर पा रही हैं। चलिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाला कल इसी का है, इसको अपनाना होगा, बनाना होगा, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और महासमर के मुद्दे में बस आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।